एफआईआर हुई। पुलिस और जांच एजेंसियां हमेशा सही काम करती हैं। कम से कम उनके हर बयान से ऐसा ही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं, उसी तरह से पुलिस को भी अब विपक्षी दलों के पोस्टर नजर आने लगे। दिल्ली में इस तरह से पोस्टर देखकर कोई घबरा गया या किसी को घबराहट में कानून याद आ गया? 2024 के चुनाव को अभी से जीत लेने का दावा करने वाली बीजेपी इस पोस्टर से क्या घबरा सकती है? जिस पार्टी के नेता 400 सीटें आने का दावा कर रहे हैं, उस पार्टी को मोदी हटाओ देश बचाओ वाले इस पोस्टर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक सवाल तो है कि इन पोस्टरों को इतनी गंभीरता से क्यों लिया गया? क्या ध्यान भटकाने के लिए? अगर कानून का पालन इसी तरह से अक्षरशः किया जाना है, तब तो अदानी समूह पर जो आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच की रिपोर्ट अब तक आ जानी चाहिए थी। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट का क्या हुआ, जिसमें बताया गया कि रक्षा उत्पादन से जुड़ी एक कंपनी में मॉरिशस की कंपनी का निवेश है और उसका लाभ किसके पास जाएगा पता नहीं है। क्या अब विपक्ष के आरोपों को मान लिया जाए कि इन सवालों से भटकाने के लिए पोस्टर उतारे जा रहे हैं, या यह कह दिया जाएगा कि देश बचाना है इसलिए मोदी हटाने के पोस्टर को हटाना है? इस पोस्टर में ऐसा क्या है कि दिल्ली पुलिस इतनी सक्रिय हो गई और 100 से अधिक एफआईआर? वायर ने लिखा है कि 2000 से अधिक पोस्टर हटाए गए हैं, अन्य 2000 जब्त किए गए हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस को 50,000 पोस्टर छापने के ऑर्डर दिए गए थे। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक भी। मोदी हटाओ और देश बचाओ इस तरह के नारे तो आए दिन लगते रहते हैं, हर दल के खिलाफ लगते हैं। केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ या कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। ध्यान तो ये होती है कि गोदी मीडिया इस समाचार में आपत्तिजनक शब्द जोड़ता है कि आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने के कारण इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई। मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने किसी को आपत्ति हो सकती है, बीजेपी को आपत्ति हो सकती है, मगर ऐसे पोस्टर में आपत्तिजनक क्या? सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी हुई, ना तो कोई तस्वीर है, ना कोई भद्दी तस्वीर है, ना ही अश्लीलता का नजारा उसमें मिलता है, केवल 2 पंक्तियां हैं। इस तरह के पोस्टर से आपत्ति हो सकती है, मगर इस तरह के पोस्टर में आपत्तिजनक क्या है? क्या मीडिया कभी इस बात को जनता के सामने रखेगा? आम आदमी पार्टी और उसके समर्थक ट्विटर पर इस पोस्टर को फैलाने में लग गए। हर दूसरे की टाइमलाइन लाल रंग का पोस्टर दिख रहा है, जिस पर मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा है। बीजेपी को आज कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा याद दिलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर पार्टी के हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें पोस्टर को देखा जा सकता है। लिखा है, खुद को 56 इंच बताने वाला 56 इंच के पोस्टर से डर गया। हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ आपने ट्वीट भी किया है। मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी? पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं, पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक पोस्टर से इतना डर क्यों? आरजेडी के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है, देश बचाओ मोडानी हटाओ, मोदी और अदानी को मिलाकर मोडानी लिखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने मीडिया से कहा है कि इन पोस्टर में प्रिंटिंग डिटेल्स नहीं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली गाड़ी से कई ऐसे पोस्टर बरामद किए गए, लेकिन यही पोस्टर अब आप नेता ट्विटर पर भी डाल रहे हैं। संजय सिंह ने इसे ट्वीट किया है, क्या सांसद को भी गिरफ्तार किया जाएगा, या हमें यह जानना बाकी है कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट ट्विटर पर कब लागू होगा? ट्विटर पर यह पोस्टर भर दिया गया है और गोदी मीडिया से सवाल हो रहा है कि इस पोस्टर में ऐसा क्या है, बताया जाए। इस पोस्टर में दिल्ली में हंगामा खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी से निकाल दिए गए मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने भी पोस्टर हटाए जाने और एफआईआर के खिलाफ एक ट्वीट किया। वे आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 44 एफआईआर की है। कुछ पोस्टर में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में यह पोस्टर लगाया गया है।
हैशटैग मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हैशटैग फासिस्ट। अब तो 100 से अधिक एफआईआर हो गई है। 21 तारीख की रात दिल्ली में भयंकर भूकंप के झटके आए। कायदे से आज भूकंप की स्थिति में बचाव की तैयारियों पर बात होनी चाहिए। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए था कि दिल्ली और आसपास के इलाके में कितनी ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं जिन्हें भूकंप रोधी नहीं बनाया जा सका है। लेकिन इसकी जगह इस तरह से कार्रवाई होती है कि सारी बहस कभी ईडी की जांच तो कभी पोस्टर उखाड़े जाने और गिरफ्तार करने की राजनीति में उलझ जाती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर फादर ऑफ पावर ने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया है, लेकिन फादर ऑफ पावर है कौन? नाम मत लीजिएगा, वरना पता चला कि आप जेल भेज दिए गए।